today we will solve another chapter of Oxford Current English Translation book और आज का चैप्टर है एक्सरसाइज नंबर 7। ये एक्सरसाइज जो है, इस एक्सरसाइज में ऐसे वाक्य या विचार है जिसके अंत में होता है, रहता है या लगता है इत्यादि रहते हैं। ठीक है, ऐसे वाक्यों में क्या है मेनली कि किसी का स्वभाव जो है वो सूचित होता है। जैसे दूध उजाला होता है तो यहाँ पे उजाला जो है दूध का एक स्वभाव को बताया गया है, तो इस सेंटेंस में हम लोग इज आर एम से ही बनेगी। ओके, तो ऐसे सेंटेंसेस जितने भी हैं जिसमें उसका स्वभाव सूचित किया जाता है वैसे सेंटेंस को हम लोग देखते हैं और उसका सॉल्यूशन बनाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है कि साधु दयालु होते हैं। यस, तो साधु दयालु होते हैं। साधु का होता है सेंट्स, साधु हो गया बहुत सारे, तो सेंट्स लगा देंगे। और जो है यहाँ पे सेंट्स आर काइंड हो गया एक यहाँ पे। गाय नेक होती है, तो गाय जो है उसमें यूज करेंगे। यहाँ पे साधु के साथ द क्यों नहीं लगा, ये चीज़ तो मुझे भी जानना है कि नो प्लूरल काउंटेबल नाउन्स स्टार्टिंग अ जनरल ट्रूथ। नो द क्यों है कि ये प्लूरल है और काउंटेबल है नाउन्स। और इसमें तो द लगना चाहिए था, प्लूरल है और साथ में ये काउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल में ना द का यूज नहीं होता था। ओके ओके ओके, इस वाले में मुझे भी डाउट है। आई होप मैं भी सीख ही रहा हूँ। अगर आपको इसका सॉल्यूशन पता होगा तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। आगे देखते हैं। ठीक है, गाय नेक होती है। गाय गाय जो है कॉमन नाउन है और इसको हम लोग तो गाय कॉमन नाउन है और उसके साथ द लगेगा और नेक का जेंटल होता है और होती है स्वभाव बता रहा है, तो यस द कॉ इज जेंटल। यहाँ पे बिल्ली फुर्तीली होती है। बिल्ली फुर्तीली होती है, तो बिल्ली का होता है कैट। द कैट इज एक्टिव। गरीब ईमानदार होते हैं। द पुअर इज आर ऑनेस्ट। गरीब यानी बहुत सारे, द पुअर आर ऑनेस्ट, इसलिए यहाँ पे गरीब के साथ आर लगा है। ओके, किसान परिश्रमी होते हैं, तो किसान परिश्रमी होते हैं यानी फार्मर। किसान परिश्रमी, किसान में बहुत सारे फार्मर, तो फार्मर्स आर प्योर जनरलाइजेशन, प्लूरल जनरलाइजेशन। किसान तो फार्मर्स नहीं होगा इसका, किसान। किसान भी तो एक तरह से जनरलाइजेशन हो गया, जनरलाइजेशन शायद जनरलाइजेशन हो गया, ये एक कॉमन नाउन में नहीं आया। ओके, ये वाला एक डाउट है, ये जल्दी सॉल्व करेंगे जब हम लोग नाउन पढ़ेंगे, तो उसमें हम लोग को दिखेगा, तो उसमें हम लोग देखेंगे। तब तक बने रहिए इस चैनल पे और सॉल्व करते रहिए। 2-3 क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं मार्क करके रखूँगा और कोशिश करूँगा फ्यूचर में जब भी होगा तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखूँगा और आपको भी बताऊँगा। ओके, फिलहाल स्टक नहीं होता है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, आम मीठा लगता है। यस, मैंगो ये देखो काउंटेबल नाउन है, इसलिए इसको हम लोग जो है अनकाउंटेबल, काउंटेबल यहाँ पे द नहीं लगेगा, एक यहाँ पे ना, तो मैंगो आर स्वीट, एक यहाँ पे ना हो गया। घोड़े और कुत्ते वफादार होते हैं। हॉर्सेस एंड डॉग्स आर फेथफुल। शिक्षक दयालु होते हैं। टीचर्स आर काइंड, एक यहाँ पे ना। कोयला काला होता है। कोल इज ब्लैक। चीनी मीठी होती है। शुगर इज स्वीट। पानी ठंडा होता है। वाटर इज कोल्ड। बर्फ ठंडी होती है। आइस इज कोल्ड। आग गर्म होती है। आग फायर इज हॉट, यहाँ पे। सांप डरावना होता है। द स्नेक इज फेयरफुल। ओके, भारतीय किसान मेहनती होते हैं। इंडियन फार्मर्स आर लेबोरियस, यहाँ पे। मनुष्य मनुशील होता है। मैन इज मॉर्टल, यहाँ पे। सिंह मजबूत होता है। नॉर्मल सही चैप्टर, ऐसा कोई हार्ड नहीं है। द लायन इज स्ट्रॉन्ग, बच्चे नट होते हैं। चिल्ड्रंस आर नॉटी, यहाँ पे। माँ दयालु होती है। मदर इज काइंड, यहाँ पे। बच्चे सीधे होते हैं। सिंपल, यहाँ पे ना। बच्चे सीधे होते हैं। चिल्ड्रंस आर सिंपल। चांदनी रात ठंडी होती है। चांदनी रात का होता है मूनलिट नाइट, तो मूनलिट नाइट इज कोल्ड। मूनलिट नाइट इज कोल्ड, चांदनी रात को तो मूनलिट नाइट है। मूनलिट नाइट इज कोल्ड। सूर्य गर्म होता है। द सन इज हॉट। यहाँ पे सन पे क्यों लगा, क्योंकि एक यूनिक थिंग है। द जो है यूनिक थिंग्स हमें द लगता है। ओके, सो ये था एक्सरसाइज नंबर 7 का सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ में आया होगा।
मिलते हैं एक न्यू एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।